जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। बांग्लादेश ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि साहब जो हमारे यहां फ्लड हुआ है, यानी कि बाढ़ आई है, वो भारत की वजह से आई है। भारत ने बाढ़ कर दी। आपने देखा कितनी सिमिलैरिटीज हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। वो विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिमहुड, खुद मेहनत नहीं करनी, दूसरे को ब्लेम करना है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, वो तुम्हारी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। क्या होता है दोस्तों कि जब आप मलबा किसी और के डाल देते हैं ना सामने कि भाई इसकी गलती है, तूने गलत करा है मेरे साथ, फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर आपने बेताल किसी और की पीठ पे बैठा दिया, आपकी पीठ पे बेताल बैठा था, आपने उठा के किसी और की पीठ पे बैठा दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और अब की बांग्लादेशी सरकार एग्जैक्टली यही कर रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, तो दोस्तों शेख हसीना निकल गई, तो जो भी बांग्लादेशी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी बांग्लादेश में पावर में हैं, सरकार चला रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट है, जो भी हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक है, शेख हसीना तो गई यार, वो चैप्टर खत्म हो गया। और शेख हसीना कभी दोबारा, क्योंकि उस एज, इस उम्र के उस उस मोड़ पे खड़ी है शेख हसीना कि शी इज ओल्ड नाउ। अब वो शायद दोबारा कभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ना बन पाए। शी विल नेवर बी एबल टू बिकम, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। आपको अपना देश आगे ले जाना है। आपको अगर अपना देश आगे ले जाना है, आप अपना देश आगे कैसे ले जाओगे, पहले यह बताओ मुझे। हाउ विल यू टेक योर कंट्री फॉरवर्ड? व्हाट इज योर प्लान? व्हाट इज योर प्लान? इसने गलत कर दिया, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, हिंदू प्रोफेसर को थप्पड़ मारा, उसको घूंसे मारे, उसके सर पे पिस्तौल रखी, बोला तू रिजाइन करेगा, इससे बांग्लादेश चल जाएगा? सोचो, बांग्लादेश के बॉर्डर दो देशों के साथ है। दोस्तों मैं फ्लड पे आऊंगा, मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूं। ये लोग क्या है, बांग्लादेश को रगड़ देंगे। अच्छी खासी इकोनॉमी, ये जाहिल के बच्चे हैं जमाते इस्लामी वाले, बिल्कुल पैदल दिमाग से, और जमाते इस्लामी वालों ने पाकिस्तान को तो डुबाया। ठीक है, इंडिया में उनकी ज्यादा चलती नहीं है, जबकि ये पैदाइश इंडिया से ही है जमाते इस्लामी की, ये भारत से पैदा हुआ। ठीक है, ये पाकिस्तान को डुबाया जमाते इस्लामी के माइंडसेट ने, मौदूदी के माइंडसेट ने। वही मौदूदी का माइंडसेट जो है वो बांग्लादेश को भी डुबाएगा। और अभी से ही शरिया। देखो, आप कहते हो कि भारत की वजह से फ्लड्स आए। इसका नाम है मोहम्मद नाहिद इस्लाम। इसने बोला कि हमें कोई वार्निंग नहीं दी, कोई टाइम नहीं दिया प्रिपरेशन का, डैम के दरवाजे खोल दिए, पानी आया, सब कुछ बहा के ले गया। भारत ने एक इनह्यूमन अप्रोच उसने, अमानवीय जिसको कहते हैं, अप्रोच उसने ली है भारत ने, और नॉन कोऑपरेशन विद बांग्लादेश। ये कह रहा है 18 लाख लोग इससे इफेक्ट हुए हैं और 15 इनकी डेथ हो गई है। यह खबर है इंडिया टुडे की और इकोनॉमिक टाइम्स की। अब दोस्तों भारत ने क्या रिस्पॉन्स दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि यह बकवास है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बकवास तो नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है, दे सेड इट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट। Catchment areas of Gumti River witnessed heaviest rains of the year over the last few days. गुमटी रिवर है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश हुई पूरे साल में। जो बांग्लादेश में फ्लड है, ये बेसिकली पानी, जो बड़े बड़े कैचमेंट हैं डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम, ये डैम के दरवाजे नहीं खोले, डैम के नीचे जो कैचमेंट एरियाज हैं वहां से, जो कि देयर एरियाज, वहां से ओवरफ्लो होकर बांग्लादेश गया है। हमने डैम के दरवाजे नहीं खोले। ये भारत ने बोला है कि हमने बांग्लादेश, अब पता है क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इंडिया, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये भी तो कुछ साल पहले, 50 साल पहले तो पाकिस्तानी थे, तो वो कीड़ा तो है इनके दिमाग में, इनके खून में वो कीड़ा तो है। अब क्योंकि हमने शेख हसीना को निकाल दिया, इसलिए हमसे बदला लेने के लिए भारत ने साजिश करी और डैम के दरवाजे, जैसे पाकिस्तानियों का दिमाग खराब है, अब मुझे लगता है बांग्लादेशियों का भी, दे सेम ब्लड सेम ब्रेन, तो इन्होंने फिर यही शुरू कर दिया। ये हो गया, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो गई। तो बोला है कि भाई साहब, इंडिया ने समझाने की कोशिश करी कि एक तो डैम है, ये जैसे बांध बनाए, इसके नीचे के कैचमेंट एरियाज हैं, वहां पे ओवर फ्लडिंग हुई है। कहने की बात यह है कि ये डैम है दोस्तों, डैम के नीचे जो कैचमेंट एरिया है वो ओवरफ्लो हुआ है। भारत ने कोई डैम के दरवाजे नहीं खोले कि अरे वाह, बांग्लादेश साजिश करते हैं इनके खिलाफ। भूखे नंगों से कौन साजिश करता है यार, हद ही हो गई। The dam located at a low height, 30 मीटर ऊंची हाइट पे डैम है, generates power that feeds into a grid from which Bangladesh। अच्छा, ये भी भारत ने बोला है कि भैया जो तुम कह रहे हो कि इस डैम की वजह से बाढ़ आई है, भारत ने समझाया बांग्लादेश को कि बेवकूफों,
जिस डैम की तरफ तुम उंगली उठा के बोल रहे हो ना कि इस डैम से तुमने पानी छोड़ा है, गधों, 40 मेगावाट पावर यही डैम तुम्हें देता है। 40 मेगावाट पावर यही डैम तुम्हें देता है जिसको तुम गालियां दे रहे हो। तुम्हारे घरों में जो बिजलियां जल रही हैं इसी डैम से चल रही हैं। अच्छा जी, 120 किलोमीटर का रिवर का कोर्स है। भारत ने 3 वाटर लेवल ऑब्जर्वेशन साइट करी हैं, अमरपुर, सोनमुरा एंड सोनमुरा 2। अंडर बायलैटरल प्रोटोकॉल रियल टाइम फ्लड डेटा फ्रॉम अमरपुर इज ट्रांसमिटेड टू बांग्लादेश। रियल टाइम अमरपुर से भारत रियल टाइम डेटा बांग्लादेश को देता है। पानी इतना बढ़ गया, इतना घट गया, ये फ्लड की वार्निंग है। भारत रियल टाइम डेटा देता है। यहां पे क्या हुआ कि पावर आउटेज हो गया बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, बिजली चली गई, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई है और ऑल्टरनेट मींस ऑफ कम्युनिकेशन खोजा गया कि बांग्लादेश को हम सही समय पे बता दें। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है जी। ये हो गया ढाका का। ढाका के जुड़वे भाई पाकिस्तान, जरा इसके साथ भी डील कर लेते हैं, ये भी जरूरी है क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हर जगह हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हर जगह हैं। मैं बता रहा हूं, जो देश जितना जाहिल होता है ना, वहां पे लोग उतनी कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। साजिश हो गई हमारे खिलाफ, साजिश हो गई। जो जितना जाहिल होता है, जहां पे पढ़े लिखे कम होते हैं। मैं एक जमाने में बड़ी रिस्पेक्ट करता था ढाका यूनिवर्सिटी की, अब मुझे पता लगा कि वो भी जाहिल हैं। दे कीप ऑन प्रोटेस्टिंग थ्रू आउट द डे। डफली लेके सारा रारा करते रहते हैं पूरे दिन और कोई काम नहीं इन लोगों का, पढ़ाई लिखाई सब बंद, प्रोटेस्ट। अनॉयड जर्मन मिनिस्टर ऑलमोस्ट कैंसल्स मीटिंग विद पीएम शहबाज शरीफ। अच्छा जी, स्वेनिया शुल्ट्ज, ये जर्मन फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये गई प्रधानमंत्री निवास इस्लामाबाद में, शहबाज शरीफ से मिलने इनकी मीटिंग थी। वहां पे सिक्योरिटी ने इनको चेक करना शुरू करा और उससे बोला कि ये जो हैंडबैग नहीं होती, लेडीज हैंडबैग कैरी करती हैं, आप इसको पीछे छोड़ के जाइए। इसने मना कर दिया। सिक्योरिटी वाले ने बोला कि मैडम ऐसा है कि हम तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। कह रही मेरी मीटिंग है आपके प्रधानमंत्री के साथ। उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वी डोंट केयर, ये जो बैग है आप अंदर नहीं ले जा सकते। उसने बोला क्यों? कहते प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। ये जो लेडी थी स्वेनिया शुल्ट्ज, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली एंड माय अपॉलॉजीज इफ आई एम नॉट, जर्मन फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने बोला पीछे मुड़, दौड़ के चल। इसने अपनी टीम को बोला छोड़ो, इन जाहिल के बच्चों से नहीं मिलना, पाकिस्तानियों से, शहबाज शरीफ पागल है ये, हमें नहीं मिलना, हम वापस जा रहे हैं। जैसी वो पीछे मुड़ी, शहबाज शरीफ को भनक लग गई कि यूरोज वापस मुड़ के जा रहे हैं। उसके लिए ये मंत्री थोड़ना है यार, उसके लिए यूरो का एक गड्डी है। उसने बोला यूरो वापस जा रहे हैं, भगा के किसी को भेजा अंदर से, कह रहे लाओ, सिक्योरिटी वाले पागल हैं, लाओ लाओ मैडम से। अब पता लग रहा है कि जर्मनी ने अभी तक 4 अरब यूरो पाकिस्तान को दिए हैं। 4 अरब यूरो अभी तक दिए हैं। और लेटेस्ट उन्होंने, जब फ्लड हुए थे पाकिस्तान में, उन्होंने 91.1 मिलियन यूरो दिए थे। आपको कोई इतना पैसा दे रहा है, मैं शाहबाज शरीफ यार, तुम बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हो, किसने बना दिया तुम्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? तुम्हें बाहर खड़े होना चाहिए था, कस्टमर आ रहा है भाई, दिस इज द बेसिक ऑफ कस्टमर सर्विस। आपको बाहर खड़ा होना चाहिए था कि मैडम आ रही हैं जर्मनी से चेकबुक लेके, उस बैग के अंदर हो सकता है यूरो भरे हो, स्वागत के लिए। वहां पे पूरा पाकिस्तान का आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, जितने भी तुम्हारे ये बैंड बाजा बारात वाली पार्टी है, प्रॉपर प्रधानमंत्री, 4-5 मंत्री खड़े होने चाहिए। मैडम आ रही है, उसको बुरा लग गया तो बेटा पैसे निकल जाएंगे तुम्हारी जेब से। रात को बिरयानी कैसे खाओगे ये तो बताओ शहबाज शरीफ।